Hello dear student, today we'll discuss quadratic inequality. ठीक है, quadratic inequality. Inequality involving quadratic expression. तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? इफ inequality involving quadratic expression of the form x square plus bx plus c, then step first remove a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सबसे पहले हम लोग a को रिमूव करेंगे. कारण क्या है कि ऐसे करने से प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है. तो a कैसे रिमूव करेंगे? एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट जो कुछ होगा उस नंबर से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है. तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. तो हमने इसको बोल दिया अल्फा, इसको हमने बोल दिया बीटा. तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा. अब हम इसको कंसिडर करेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया? रिमूव ए. ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? फाइंड डी. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट. तो डी में भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा. तो पहला केस, इफ डी ग्रेटर देन इक्वल 0, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? रूट विल बी real and unequal. Say suppose k1 and k2. Now this quadratic expression can be written in the form x square plus alpha x plus beta equals x minus k1. This is k1 है, x माइनस k2. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो पहला केस में अगर डी ग्रेटर देन इक्वल 0 हुआ तो, है ना, रियल रूट आएंगे और उसको फैक्टराइज किया. फिर स्टेप 2 में, सॉरी केस 2 में, है ना, ये स्टेप 2 में ही केस 1 और केस 2 है. स्टेप 2 में केस 1 दैट इज d ग्रेटर देन इक्वल 0, केस 2 if d लेस देन 0. दिस मेक्स सेंस. रूट विल बी इमेजिनरी. तो रूट इमेजिनरी होगा, है ना. इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा विल बी पॉजिटिव, है ना. पॉजिटिव का मतलब दिस एक्सप्रेशन विल ट्रीटेड एज पॉजिटिव नंबर. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जहां भी इन्वॉल्व होगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, तो अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे? सेम एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे, है ना. और नीचे अगर डिवाइड में है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. और अब ऐसे कि राइट साइड में तो 0 होता है ना, तो 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू दिस वन विल गेट 0, 0 डिवाइडेड बाय दिस वन विल गेट 0. जैसे कि हम अभी एग्जांपल लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना. एबीसी क्या है?
1 1 3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से अगर हम d निकालें तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो ये कितने हो गए 1 माइनस 12 माइनस 11 लेस देन 0 है ना। दिस इंप्लाइज दिस विल बी पॉजिटिव नंबर है ना। ऐसा क्यों होता है आप थोड़ा यहाँ देख सकते हो। जैसे कि रूट क्या हुआ इमेजिनरी है ना। रूट इमेजिनरी का मतलब कि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऊपर से पास होगा। तो किसी भी तरह से वो पास हो सकता है बट वो हमेशा ऊपर से पास होगा। तो ये सारा जो ग्राफ है ना, ये सारा केस केवल पॉजिटिव वाई को कवर कर रहा है। पॉजिटिव वाई को कवर कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी है ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस केस में डी क्या होगा बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 16 0। इस केस में ऐसा नहीं करना है कि मतलब इस केस में भी सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये आएगा कैसा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, और 0 का होगा ये पूरा टर्म जो कि x का वैल्यू -2 होगा है ना। और ये पॉजिटिव है क्योंकि पावर 2 x की वैल्यू अब 0 लो तो ये पॉजिटिव होगा। केवल x की वैल्यू -2 के लिए ये 0 होगा है ना। रेस्ट सारे के लिए ये पॉजिटिव होगा, चाहे आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इन सारी चीजों का एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमने इस टर्म को ठीक है लेफ्ट साइड ले जाया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय। तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगा तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये टर्म इससे कैंसिल होगा तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना। ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव है तो इसकी वजह से नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा तो यहां से ऊपर से क्या आ गया 2x प्लस 1। नीचे से यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले सकते हैं x माइनस 1। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ से अगर आप d निकालो तो क्या आएंगे 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है तो नीचे है ना। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये वाला टर्म ऊपर भी है क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट। यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल गेट 0। सो बेसिकली ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया यहाँ तक। तो अब क्या करने का, रूट यहाँ से निकाल सकते हैं इंडिविजुअली 0 करके ऊपर और नीचे वाले एक्सप्रेशन को। तो इसको हम लोग और इसको ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 कॉमन लिया x प्लस हाफ x माइनस हाफ ग्रेटर देन 0। इस 2 को हटाने के लिए ना 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये वो कैंसिल हो गया। अब यहां से रूट क्या क्या आएगा x इक्वल्स माइनस हाफ 0 और 1। इसको प्लॉट करने का तो माइनस हाफ 0 और 1 के राइट में पॉजिटिव आएगा
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नारा नहीं लगाने का है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे सारे ऑड नंबर ऑफ रूट हैं, यहाँ पे सारे ऑड नंबर ऑफ रूट हैं, इसलिए हमने अल्टरनेट कर दिया। और अगर इवन नंबर ऑफ रूट होगा तो क्या करेंगे, नीचे में क्रॉस दिया है ना, जहां पे भी इवन नंबर ऑफ रूट है और उसके लेफ्ट में जैसा साइन है वही साइन रिपीट करेगा। तो खैर यहाँ पे है नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन क्या बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होगी। तो जीरो से बड़ी होगी मतलब पॉजिटिव होगी, है ना। पॉजिटिव होगी मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशन है ना, ये वाली और ये वाली। तो इन दो सॉल्यूशन को है ना लिख डालना है, बस आंसर हो गया। यहाँ पे ध्यान दो कि केवल ग्रेटर देन है ना, तो सारी जगह पे ओपन इंटरवल लगेगा। तो -12 to 0 यूनियन 1 to infinity x belongs to, ये आंसर हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें है ना, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 5/2 ग्रेटर देन 0। अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है, डी चेक करना है ना। तो डी चेक कर लो, डी क्या है, हाफ। तो हाफ का स्क्वायर 1/4 -4ac 5/2 तो 1/4 -10, ये 1/4 0.25 आएगा और ये -10। तो ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। हाँ, तो हम और क्या कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है। हाँ, तो सेम एक्सप्रेशन से बोथ साइड डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0। दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये क्या है ना, यूनिवर्सल ट्रू है ना। कहीं भी जाओ, मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, तो भी ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स की सारी वैल्यू रियल नंबर से आएगी। और आप यहाँ पे डाल के भी चेक कर सकते हो कि एक्स की कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पे डालो, ये हमेशा स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर है ना। अच्छा, डी लेस देन 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे है भी ना, दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, तो ये ऑब्वियस है कि ये ट्रू है। इसमें कुछ नहीं करने का, सॉल्यूशन ये लिखने का कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड थर्ड वन, 3x² + 5 लेस देन इक्वल 0। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, x² + 5/3 लेस देन और इक्वल 0। डी चेक किया, डी 0 है, -4ac 4 × 1 ये तो 5/3, तो ये तो ऑब्वियस है कि लेस देन 0 आया। ठीक है, तो लेस देन 0 आया, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ना, x² + 5/3 विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस एक्सप्रेशन लेस देन 0 और इक्वल 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे है ना कि x की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है ना। नो वैल्यू ऑफ x इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज यहाँ पे आप ऐसे लिखो x इक्वल्स अदरवाइज x इक्वल्स 5 भी लिख सकते हो। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कैसे, x इक्वल्स क्या लिखे, करली ब्रैकेट है ना। करली ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट नहीं है ना, मतलब एक भी नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। सोचो, तो
यहाँ पे d लेस देन 0 है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे बोला जाए लेस देन 0, ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये माइनस है ना, माइनस नहीं, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल सही है।